Assalamualaikum. Today's topic is related to median. हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने मीन पढ़ा था, उसके इंट्रोडक्शन में मोड पढ़ा था, मीडियन पढ़ा था, उनकी डेफिनेशन हमने सबकी देखी थी। तो हम मीन की जो है हम सारी टाइप्स पढ़ चुके हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इन तीनों का आपस में हम रिलेशन भी देख चुके हैं। तो जो नेक्स्ट अब हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है मीडियन। इसको आज हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले व्हाट इज मीडियन? मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज द मिडल मोस्ट वैल्यू व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जब आपको डाटा गिवन है, ऑब्जर्वेशंस गिवन है, सबसे पहले मीडियन में आप उनको अरेंज करते हैं, उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, यानी कि वो छोटे से बड़े की तरफ वैल्यूज आप उनको अरेंज करके जो उनकी मिडल मोस्ट वैल्यू होगी, यानी जो बिल्कुल सेंटर में दरमियान में वैल्यू होगी अरेंज करने के बाद, वो आपकी मीडियन कहलाएगी। क्योंकि वो दरमियान वाली वैल्यू है तो कुछ वैल्यूज उससे बड़ी होंगी और कुछ वैल्यूज उससे छोटी होंगी, क्योंकि वो बिल्कुल सेंटर वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है मीडियन की वैल्यू। यही बात यहाँ पर लिखी है, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस स्मॉलर देन मीडियन इज द सेम एज द नंबर ग्रेटर देन इट। क्योंकि मीडियन जो है आपकी ऑब्जर्वेशंस को टू इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्योंकि वो वैल्यू सेंटर में होती है, उसके जो लेफ्ट साइड पे वैल्यूज हैं वो भी इक्वल होंगी और जो राइट साइड पे वैल्यूज हैं वो भी इक्वल होगी। इसलिए ये आपकी ऑब्जर्वेशंस को दो इक्वल हिस्सों में, पार्ट्स में ये डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट हम जो है ये एग्जांपल से देखेंगे तो ये बात भी उससे क्लियर हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ हमने मीडियन करनी है, लेकिन मीडियन कैलकुलेट करने के 3 डिफरेंट वेज हैं। अब वो 3 डिफरेंट वेज तो हैं, लेकिन वो क्यों है? क्योंकि आपके पास जो आपको डाटा आपके पास अवेलेबल होगा वो 3 डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। फर्स्ट जो टाइप है वो सिंपल सीरीज है। फ्रॉम सिंपल सीरीज हम किस तरह मीडियन कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम वो देखेंगे। सिंपल सीरीज डाटा कौन सा होता है जिसमें वैल्यू सिर्फ गिवन है 5, 10, 15, 7, 4, 18, 20, 21। तो ये आपके पास सिंपल सीरीज में सिर्फ आपको जो वैल्यूज गिवन होंगी उनके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि मीडियन किस तरह कैलकुलेट होता है। सबसे पहले द गिवन डाटा आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये कंपल्सरी है। इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बी ऑड, यानी अगर आपको 7 ऑब्जर्वेशंस हैं, 9 ऑब्जर्वेशन है, यानी कोई भी ऑड नंबर में ऑब्जर्वेशंस है, द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट आइटम इज द मीडियन। फिर तो बिल्कुल सेंटर वाली वैल्यू होगी वो मीडियन होगा। और अगर however if the number is even, यानी आपको जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है वो 10 है, 12 है, 16 है, 18 है, 20 है, यानी कि इवन है, फिफ्थ है, द मीन ऑफ द टू मिडल मोस्ट आइटम इज टेकन एज मीडियन। तो फिर दो जो सेंट्रल वैल्यू है उन दोनों का मीन लिया जाता है, यानी उन्हें प्लस किया जाता है और उन्हें डिवाइडेड बाय 2 किया जाएगा, तो वो मीडियन देगी। एग्जाम्पल देखेंगे तो ये दोनों हमें के ऑड और इवन से किस तरह सॉल्व होगा वो क्लियर हो जाएगा। फाइंड द मीडियन ऑफ, फर्स्ट आपको ये वैल्यूज गिवन है, सेकंड के लिए आपको ये सिंपल सीरीज में आपको वैल्यूज गिवन है। अगर आप सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखेंगे, आप देखेंगे कि 32, 22, 29, 17, 40, 26 एंड 21 को आप अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में तो वो कुछ इस तरह बनेगा। अब अगर आप देखते हैं तो ये आपके पास ऑड वैल्यूज है, 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये 7 वैल्यूज है, यानी ये ऑड है। जब ये ऑड है तो फिर क्या होगा, आपके पास ये जो सेंट्रल वैल्यू है ये आपके पास मीडियन होगा। 3 वैल्यूज इस साइड पे और 3 वैल्यूज ही इस साइड पे, तो जो सेंट्रल वैल्यू है सिंपल सिर्फ आप देखने से ही बता देंगे कि ये मीडियन है जो कि 26 है। सिंपल, आपके पास कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ आप देखने से ही बता सकते हैं कि ये सेंट्रल वैल्यू है, ये मीडियन है। नेक्स्ट अब आपके पास है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में जो आपके पास वैल्यू है, सबसे पहले आप इसको अरेंज करेंगे डाटा की फॉर्म में। अब आप ये देखेंगे कि ये इवन नंबर में वैल्यूज हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये 8 वैल्यूज हैं, यानी कि ये इवन नंबर है। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, अब आप देखेंगे कि अगर हम
तीन वैल्यूज इस तरफ से लेफ्ट करें और तीन वैल्यूज ये इधर से छोड़ेंगे तो सेंटर में दो वैल्यूज आ रही हैं जो कि हैं 3.6 और 3.9। तो हम इसका मिडल वैल्यूज किस तरह फाइंड आउट करेंगे? इसकी मिडल वैल्यू निकालने के लिए हम जो मिडल मोस्ट टू आइटम्स हैं 3.6 एंड 3.9 इनको प्लस करेंगे और इनको डिवाइड कर देंगे। बेसिकली ये आपका एवरेज, यहाँ हम उन दोनों का एवरेज ले लेंगे या जिसे मीन भी कह सकते हैं, हम उनका वो कैलकुलेट कर लेंगे तो वो हमारे पास मीडियन आ जाएगा। यानी 3.6 प्लस 3.9 एंड डिवाइडेड बाय 2, तो 3.75 हमारे पास इस केस में मीडियन है। तो जो हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा फ्रॉम सिंपल सीरीज, उसके भी आगे से दो आपके सॉल्व करने के तरीके हैं कि अगर ऑड है तो सिर्फ सेंट्रल वैल्यू, और अगर मीन और अगर इवन वैल्यू है तो फिर दो वैल्यूज की आप एवरेज निकालेंगे तो वो उसकी मीडियन होगी। नेक्स्ट अब जो हम देख रहे हैं मीडियन को कैलकुलेट करने का तरीका, वो है फ्रॉम सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का डाटा होता है जिसमें आपके पास x की वैल्यू भी होगी, f की वैल्यू भी होगी, यानी फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी, तो फिर आपके पास ये सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और जिसमें जो x की वैल्यूज हैं वो रेंज की फॉर्म में नहीं होगी, जैसे 10 to 14, 14 to 19 इस तरह नहीं होंगी, बल्कि वो सिंगल सिंगल वैल्यूज होंगी, तो वो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अभी आप एग्जाम्पल देखेंगे तो उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होती है। The cumulative frequency corresponding to each distinct value of the variable is calculated. यानी उसने कहा है कि सबसे पहले तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये आप एग्जांपल देखेंगे तो उसमें हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी कि उससे जो डिस्टिंक्ट वैल्यू होती है वो कैलकुलेट की जाती है। वो किस तरह कैलकुलेट की जाती है कि आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी हमें पता है n होती है, अगर आप उस पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप इस फॉर्मूले से आप n+1/2 करेंगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये वैल्यू जहां लाई करेगी वो आपके पास x की वैल्यू मीडियन कहलाएगी। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी ये बात। ये अब आपके पास देख रहे हैं, इसकी आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की आपने मीडियन कैलकुलेट करना है। अब ये है सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये सिंपल क्यों है? क्योंकि ये देख रहे हैं आप x की वैल्यूज, इसमें कोई रेंज नहीं है। जब इस तरह का डाटा हो जिसमें कोई रेंज ना हो तो वो आपके पास सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी गिवन है। नेक्स्ट अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमें पता है क्वेश्चन में हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह निकाली जाती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए आपने x लिखा है सबसे पहला कॉलम, सेकंड कॉलम इज फ्रीक्वेंसी, थर्ड कॉलम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। और इसको सॉल्व करने के लिए जो फर्स्ट वैल्यू होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वो एज इट इज जो 7 है, f की वैल्यू है वो एज इट इज फर्स्ट वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी होगी। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 7 ये यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है और जो यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू है उसको प्लस कर देंगे, 44 प्लस 7, तो ये नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की 51। इसी तरह अब आप थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करेंगे, 51 प्लस 35 करेंगे वो 86 थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। इसी तरह अब फोर्थ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 86 और उससे नीचे वाली f की वैल्यू देखेंगे 16। 86 प्लस 16 इज इक्वल टू 102, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी आप यहाँ से वैल्यू देखेंगे और उससे नेक्स्ट वैल्यू f की देखेंगे। इसी तरह अब नेक्स्ट 102 प्लस 9 करेंगे 111, इसकी वैल्यू आ जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। नेक्स्ट वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 111 प्लस 4 इज इक्वल टू 115 एंड 115 प्लस 1 इज इक्वल टू 116। ये कहलाती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी आप इसमें प्लस करते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसीज को आपस में, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती है। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि किस तरह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। नेक्स्ट अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आप ये देखेंगे कि आपके पास ये जो 116 एंड पे आया है ये आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी है n है। अब आप क्या करेंगे, अब आपने मीडियन इज इक्वल टू n+1/2, हमारे पास ये फॉर्मूला है मीडियन कैलकुलेट करने का।
अब इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम मीडियन किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि n+1/2 है, ठीक है, n is 116 +1/2 करेंगे तो 117/2 and 58.5। ये 58.5 जो है ये आपके पास मीडियन नहीं है। ये 58.5 से आपको ये पता चलेगा कि आपके पास मीडियन क्लास कौन सी है। वो किस तरह पता चलेगा? ये मीडियन के इक्वल नहीं है, ये आंसर नहीं है। 58.5 से आप ये देखेंगे कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किधर लाई कर रहा है। 51 अगर आप देखते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि ये 58.5 से छोटा है। लेकिन जब आप नेक्स्ट वैल्यू ये वाला जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जब आप इस क्लास को देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये 58.5 से बड़ा है। इसका मतलब है कि इस रेंज में जो है आपके पास 58.5 आ रहा है। तो जब आपके पास मीडियन देखेंगे तो मीडियन इज 2। आंसर जो है वो 2 है। सिर्फ n+1/2 से हम ये देखते हैं कि मीडियन क्लास या मीडियन हम फाइंड आउट करने के लिए ये हमें हेल्प करता है। इस फॉर्मूले से हमें ये पता चलता है कि हमने कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो है हमें मीडियन मिलेगा, ठीक है। इससे हम सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो इस तरह 58.5 हम देखेंगे कि ये किधर लाई करता है। एग्जैक्ट 58.5 हमें नहीं मिलेगा, लेकिन हम देखेंगे कि जो इससे पिछली ये छोटी वैल्यू है 51 इससे छोटी है तो ये नहीं होगी, बल्कि नेक्स्ट वैल्यू जो 58.5 से बिल्कुल बड़ी होगी एग्जैक्ट में, तो हम व्यू होगी। ये नहीं कि अगर आप 102 नहीं ले सकते क्योंकि ये उसकी रेंज में नहीं आएगी। 51 से 86 के दरमियान में आपके पास 58.5 आएगा, इसलिए आप ये वाली जो रेंज है इसको आप 86 के कॉरस्पॉन्ड ये मीडियन जो है आपके पास 2 होगा। इसको जो है फर्दर मैंने इस तरह से दोबारा से एक दफा लिख दिया है और इसको इस पूरे टर्म को इसको मैंने आपको बात मैंने जुबानी बताई है उसको मैंने अल्फाज में भी लिख दिया है। 1+1/2 ये तो हम निकाल चुके हैं 58.5। Next, 58.5 is greater than cumulative frequency 51 but is smaller than the next cumulative frequency 86. So corresponding x is equal to 2 is median. तो हमारे पास जो x की वैल्यू होगी उसके corresponding उसके सामने वाली जो x की वैल्यू होगी वो हमारे पास मीडियन कहलाएगी। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन में जो नेक्स्ट हमारे पास है, अभी हमने सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखी है, अब हम पढ़ेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्वियसली ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारे पास x की वैल्यूज हैं वो रेंजेस की फॉर्म में होंगी। मीडियन फ्रॉम अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट वैल्यू विच कॉरस्पॉन्ड्स टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2। ऑब्वियसली जैसे अभी हमने सिंपल में देखा है n+1/2 होता है, तो इसमें n/2 होगा, लेकिन इसमें एक पूरा फॉर्मूला भी होता है कैलकुलेट करने का। वो फॉर्मूला क्या है? वो है L1 + n/2 माइनस f/fm इंटू c। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें हर टर्म जो है वो क्या शो कर रही है। L1 जो है, L1 इज लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। ऑब्वियसली आप मीडियन क्लास किस तरह फाइंड करेंगे? आप n/2 से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आप मीडियन क्लास फाइंड करेंगे और उस मीडियन क्लास की जो लोअर बाउंड्री होगी x की वो L1 कहलाएगी। n इज टोटल फ्रीक्वेंसी, f इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो L1 जो कि L1 से नीचे होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। Fm इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी सिंपल फ्रीक्वेंसी वो Fm कहलाएगी। C इज विड्थ ऑफ मीडियन क्लास। ऑब्वियसली ये इस तरह आपको इजीली क्लियर नहीं होगा, जब आप एग्जांपल देखेंगे तो ये आपको इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा। ये एग्जांपल में हमने मीडियन बताना है और मीडियन क्लास एक ही बात है। मीडियन क्लास का आपको पता चलेगा तभी आप मीडियन निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको x की वैल्यू क्लास बाउंड्रीज जो है वो आपको रेंज की फॉर्म में दी गई हैं, फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसीलिए ये आपके पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जिस तरह हमने सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है, इसी तरह इसमें भी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे और मेथड बिल्कुल वही है फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का।
4 फर्स्ट वैल्यू हमें पता है एज इट इज आ जाती है। नेक्स्ट हम 4 में 11 प्लस करेंगे इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट हम 15 में 19 प्लस करेंगे 34। 34 में 14 प्लस किया 48। 48 में ऑब्वियसली 0 प्लस करेंगे तो 48 ही आएगा। 48 प्लस 2 इज इक्वल टू 50, जो टोटल फ्रीक्वेंसी दी है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक निकाली है, हमने बिल्कुल सही फाइंड आउट किया या नहीं। जब आप इन सब वैल्यू को फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे तो ये भी इक्वल टू 50 होगा। और जब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं तो ये एंड पे आपका आंसर वही आना चाहिए जो कि आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी का आंसर होगा। इसलिए आपको पता चल जाएगा कि आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ठीक फाइंड आउट की है। ये अब आपके पास इज इक्वल टू n है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन उससे पहले हमने n/2 जिस तरह हमने सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में n+1/2 से हमने मीडियन क्लास निकाली थी, इसी तरह हम इसमें n/2 से, यानी n 50 है उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, आंसर इज 25। 25 अब हम देखेंगे कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किधर लाई कर रहा है। जैसे अब आप ये देख रहे हैं ये 4 है, 15 है और ये 34 है। 15 is smaller than 25 but 34 is greater than 25, जो कि हमारा n/2 का आंसर है। ऑब्वियसली 15 से 34 के दरमियान में 25 लाई करता है, इसलिए हमारे पास ये जो 34 वाली क्लास है ये हमारे पास मीडियन क्लास होगी, जो कि यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी कर दी है। अच्छा, अब हम इससे ये मीडियन क्लास हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम इससे हमें पता चलेगा कि आपके पास, अब हम फॉर्मूले में कौन कौन सी वैल्यू हमने पुट करनी है। फॉर्मूले में हमने L1 कैलकुलेट करना है। L1 क्या है, ये जो मीडियन क्लास आई है उसकी ये जो लोअर बाउंड्री है, नीचे वाली जो बाउंड्री है 35, वो हमारे पास L1 है। FM क्या था, FM है आपके पास मीडियन क्लास, जो कि ये है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है, इज इक्वल टू FM। और F क्या था, F हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास आई है, मैक्सिमम जो हमारे पास मीडियन के लिए 34 है, उससे पिछली जो हमारे पास वैल्यू होगी वो इज इक्वल टू 5 होगी। और C क्या है, C हमारे पास विड्थ होगी, 35 और 45 का जो डिफरेंस है वो 10 है और ये इज इक्वल टू C होगा। अब हमने सारी वैल्यूज देख ली, इनको फॉर्मूला में हम पुट करेंगे। इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे जो कि मीडियन का है। L1 हमने देखा है 35 है, लोअर लिमिट है हमारे पास मीडियन क्लास की। n/2, n इज 50, डिवाइड करेंगे उसे 2 से तो 25। f भी हमने यहाँ पर पिछली स्लाइड में पॉइंट आउट किया था कि f इज 15, fm इज 19, जो कि फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास की। c भी हमने देखा था कि 30, 45 और 35 का डिफरेंस इज 10, तो 10 जो है वो हमारे पास c की वैल्यू है। नेक्स्ट हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम पूरी इक्वेशन में जो 25 माइनस 15 है इसको सॉल्व करते हैं। आंसर इज 10। नेक्स्ट 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100। 100 डिवाइडेड बाय 9 इज 5.26, इसमें प्लस कर देंगे 35, 40.26 इज मीडियन। सिंपल, हमने क्या करना है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के बाद n/2 से आप मीडियन क्लास फाइंड आउट करते हैं कि वो n/2 में जो हमारे पास 25 आया था वो किधर लाई करता है। हमने देखा कि वो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15 और 34 थी, वो 34, 15, 34 के दरमियान में कहीं 25 आता है हमारे पास, तो 34 को जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास मीडियन क्लास है। और उसमें से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि L1 क्या है, FM क्या है, F क्या है, C क्या है, और फॉर्मूला में पुट करने के बाद हम उससे मीडियन कैलकुलेट कर लेंगे। इससे रिलेटेड हम डिफरेंट जो है मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सेंड करूंगी, जिससे आपको ये मजीद क्लियर हो जाएगा और मुझे भी क्लियर होगा कि आपको ये किस हद तक समझ आया है। थैंक यू वेरी मच।